एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और पीयू की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि जो पीयू होती है वो प्रज्ञा के घर में फाइनली एंट्री हो चुकी होती है और प्रज्ञा के नाक मना करने के बाद भी उसको उसकी बीवी होने का हक मिल चुका होता है। और वो जैसे कि लाडली बहू होते है, उसको घर का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होता है। सेम पीयू के जिम्मे भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो गिरी ही होती है। सो देखते हैं इन दोनों के लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो पीहू ना किचन में एकदम फंस चुकी होती है कि कैसे 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 बचे। वो इधर उधर देख रही होती है कि कहीं से तो प्रज्ञा आ जाए, कोई तो जान छुड़ा ले मेरा भाई। मैं तो यहाँ पे महारानी बनने आई थी, घर की बहू बनने आई थी, ये लोग तो मुझे नौकरानी बना दिया। भाई साहब कोई तो बचा लो मुझे। बट दूसरी तरफ ना प्रज्ञा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसका उसके पापा और उसके चाचा के साथ बिल्कुल बनती ही नहीं है। और वो जो भी है ना अपने मर्जी से स्टैंड करती है। वो अपने रूम में जाके ना अपना काम करने लगती है, उसके पास ना राह आती है और उसको देखने लगती है। वो एकदम गुस्से में वो पहले ही काम कर रही है, तो राह थोड़ी देर उसको देखती है। तो प्रज्ञा बोलती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। तो बोलती कि मम्मा आई एम बोरिंग। तो बोलती कि तुम्हारी मम्मा के पास जाओ फिर, मुझे क्या बोल रही हो। तो बोलती कि मम्मा बिजी है ना, इसीलिए आपके पास आई हूँ। तो फिर प्रज्ञा बोलती है कि कहाँ बिजी है। बोलती है कुकिंग में बिजी है, दादी आंटी सब लोगों ने ना उनको किचन में छोड़ा है और मम्मा बहुत सारा इतना सारा खाना बना रही है। तो प्रज्ञा बोलती है अच्छा दीदी, अब तुमको पता चलेगा घर की बहू होना क्या होता है। आराम से शोनो शौकत वाली जिंदगी ना तुमको रास नहीं है। आप करो तुम सबके लिए और भरो तुम। बहू बनना था ना बड़ा, बहुत अच्छा है। वो ऐसे बोल के ना फिर से काम करने लगती है। तो राह बोलती है मम्मा हाँ बोरिंग। तो बोलती कि जाओ कुछ खेल लो, टीवी देख लो। तो बोलती कि नहीं आई एम बोरिंग एंड आई एम हंग्री ऑल्सो। तो प्रज्ञा पीयू की तरफ देखती बोलती, राह की तरफ देखी बोलती कि तुम्हारी पीयू मम्मा ने खाना नहीं खिलाया। तो राह बोलती कि नहीं सब तो बिजी है अपने में, अब राह को भूख लगी है ना, कौन खाना देगा। तो प्रज्ञा को ना ये सुन के एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हद से ज्यादा वाला गुस्सा आ जाता है। और वो निकल जाती है, मतलब राह को अपने गोद में पकड़ के बोलती है कि ठीक है बेटा चल हम कुछ खा के आते हैं। ऐसे बोल के ना वो किचन की तरफ जाती है और सारे सर्वेंट को देखती है कि वो देख रहे होते हैं और अकेली ना पीहू स्ट्रगल कर रही होती है खाना बनाने में, खुद को कोस रही होती है, खाना बना रही होती है। ये सब चीजें देखे ना प्रज्ञा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो एकदम गुस्से में बोलते हैं कि सारे के सारे सर्वेंट मर गए हैं क्या, कहाँ गए सबके सब, मुझे अभी कभी कॉन्फ्लिक्ट चाहिए बेबी के लिए, जल्दी से मुझे लाके दो। मेरी बेटी को भूख लगी है और उसको खाना खाना है। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लोगों को उसकी परवाह ही नहीं है, बस ससुराल वालों की सेवा करनी है। ऐसे बोल के ना गुस्से में पीहू की तरफ देखती है। तो पीहू एकदम से जैसे पीछे टर्न कर देना प्रज्ञा के गोद में रहा होती है। फिर पीहू ने एकदम भाग के आती है और प्रज्ञा को बोलती बीवी आपको भूख लगी है। तो प्रज्ञा ने बोलते डोंट टच हर, हाँ तुम उसकी माँ हो ना, उसको गोद लिया है ना तुमने, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा बच्चा भूखा है कि क्या कर रहा है, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। क्या घर के सारे सर्वेंट मर गए या तुमको मदर इंडिया बनने का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ सारा खाना बनाने के लिए तुमको किसने कहा। तो बोलती कि आप ही के ना मम्मी ने बोला था, मैं कैसे मना कर लेती। तो फिर क्या बोलती मेरे सामने तो बहुत चीजें मना कर लेती हूँ, मेरे सामने तो ठाटे अपनी सुबह चलती है, मेरी मम्मा के सामने तुमको मना करने में क्या दिक्कत हो रही है थी हाँ। तो फिर बोलती है वो बस वो, तो बोलती कि आई नीड खाना, मेरे बच्चे को भूख लगी है, समझे खाना निकाल के दो, राह को भूख लगी है। इस बोल के ना उसके तरफ देखती है तो पीहू एकदम से फेस नीचे करती है और फटाफट से राह के लिए ना कुछ हेल्दी सा बना देती है और उसको बाउल में निकाल के देती है। तो जैसे ही बाउल में निकाल के देती है ना, राह को सच में इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है ना कि वो वही की वही ना जो किचन होता है ना वहीं पे बैठ के खाने लगती है, एकदम बहुत पागलों जैसा। तो प्रज्ञा को देख के और ज्यादा गुस्सा आता है पीहू के ऊपर, बोलती कि ये कैसे खा रही है, मतलब इसको इतनी ज्यादा भूख लगी थी और तुमको परवाह ही नहीं है, चलो बेबी हम रूम में खाते हैं। तो राह बोलती है मम्मा भूख लगी है ना, खाने दो, रूम में जाके फिर कुछ और खा लेंगे। तो प्रज्ञा उसको अपने गोदी में ले लेती है और वो अपने हाथों में ना मैगी का बाउल रखी होती है और उसको उठा के ना लेके चली जाती है अपने रूम में। राह ने एकदम बच्ची ही तो होती है ना, बहुत प्यार से एक लिटिल लिटिल बाइट खा रही होती है और ये सारी चीजें देखे ना प्रज्ञा को बहुत अच्छा लग रहा होता है, सुकून लग रहा होता है कि उसकी बेटी, उसका बच्चा इतना मासूम सा होता है ना यार। अपने बच्चे के लिए अलग ही टाइप फीलिंग्स होती है, लड़कों का नहीं पता मुझे, बट
लड़कियाँ जैसे मेरा एक छोटा-सा भतीजा है, हाँ, जिसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील करती हूँ। तो वैसे ही यार हम लड़कियाँ थोड़ी-सी अलग टाइप की इमोशनल होती है, तो वो भी उसको ना बहुत ज़्यादा इमोशनली उसको देख के ना बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। तो राहा उसको ऑफ़र करती है कि चम्मच खाना है, तो प्रज्ञा बोलती है कि नहीं बेटा तुम ही खाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसे बोल के ना बहुत प्यार से उसको देखती है। दूसरी तरफ ना पीहू ना एकदम परेशान हो चुकी होती है, आधा खाना तो वो तो शेफ़ होती है पहले से, तो आधा खाना वो पहले से बना चुकी होती है। बट सबकी डिशेज़ वाली फ़रमाइश है तो वो पूरी हो ही नहीं रही होती है। प्रज्ञा देखती है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, अभी तक पीहू ना वहाँ से निकली ही नहीं है। प्रज्ञा एकदम सीढ़ी से नीचे उतरती है, बोलती है कि सारे नौकर मर गए हैं क्या? मेरी बीवी आज पूरा दिन खाना खाएगी, अगर खाना बनाएगी। अगर वो पूरा दिन खाना बनाएगी तो मेरा ख़्याल कौन रखेगा? मुझे क्या नीड है, उसको कौन फुलफ़िल करेगा? पीहू रूम में आओ, मेरा वॉलेट कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा है, अभी के अभी मुझे ढूँढ के दो। ऐसे बोलकर ना एकदम बहुत ज़ोर से पूरे घर पे चिल्लाती है, सारे के सारे ना बाहर आ जाते हैं और एकदम घबरा के ना पीहू को बोलते हैं कि पीहू जाओ, प्रज्ञा गुस्सा हो रही है, तुम चली जाओ, बाकी का खाना सबिन बना लेंगे या हम बना लेंगे। ऐसे बोल के ना उसकी जो मम्मी चाची है ना वो सब भी आ जाती है। पीहू बोलती है कि हाँ, पहली बारी पहली बारी मिस ड्राकुला ने कुछ तो अच्छा किया खून चूसने के अलावा, ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीढ़ी के ऊपर जैसे ही दिखती है ना प्रज्ञा की आँखें गुस्से में एकदम भारी-भारी हो रखी होती है। तो पीहू जैसे ही दिखती है ना उसको एकदम से सर नीचे कर लेती है और आगे-आगे चलने लगती है। प्रज्ञा उसको एकदम घूर के देख रही होती है। तो जैसे सर्वेंट भी ना घूर-घूर के देख रहे होते तो प्रज्ञा एकदम चिल्ला के बोलती है, "तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हाँ, तमाशा चल रहा है। चुपचाप अपना काम करो। मेरे पास देखने की किसी को ज़रूरत नहीं है।" ऐसे बोल के ना वो जो धीरे-धीरे चल रही होती है ना पीहू, उसको एकदम खींचते हुए लेके जाती है और रूम में एकदम से बंद करके ना रूम को खुद से लॉक कर देती है। तो पीहू बोलती है कि मैं आपका वॉलेट वो ढूँढ देती हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है जाके फ्रेश हो जाओ। पहले ना तुमसे जो बदबू आ रही है ना खाने-पीने की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस रूम में तुमको ऐसे मैं बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। तो पहले तुम जाओ, फ्रेश होके आओ मेरे लिए, उसके बाद तो पीहू बोलती है कि पर इतनी भी ज़्यादा तो नहीं। तो बोलती है कि तुम्हारे अंदर से ना मसाले की खुशबू आ रही है और मुझे वो नहीं पसंद, जाओ यहाँ से। ऐसे बोल के उसको धमकी दे देती है, तो पीहू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पसीने से दर-बदर हो रही होती है, तो उसको चिड़चिड़ाहट भी आ रही होती है बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ ना प्रज्ञा भी नोटिस की होती है कि पीहू एकदम पसीने से दर-बदर हो चुकी है, इसीलिए वो उसको ना गुस्सा करके नहाने कुछ लोगों का ना गुस्से में ही प्यार होता है, जैसे कि प्रज्ञा के ना गुस्से में ही पीहू के लिए प्यार है। वो मतलब शो नहीं करती बट करती बहुत ज़्यादा है, तो गुस्से में वो ना पीहू को नहलाने भेज देती है। तो तो पीहू ना एकदम जैसे ही ना शावर के नीचे खड़ी होती है ना भई उसको एकदम अलग लेवल की एक सुकून मिलती है, एक फ्रेशनेस मिलता है और बाहर ना प्रज्ञा उसका वेट कर रही होती है। इतने दिन में ना राहा भी सो चुकी होती है। मतलब स्नैक्स-वनैक्स खा के वो शाम का टाइम हो चुका होता है और इन लोग का डिनर का टाइम होना होता है। उतने टाइम तक ना पीहू बस खाना ही बना रही होती है और प्रज्ञा को ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो ना अपना लैपटॉप निकाल के काम करने लग जाती है। तो उसके रूम में ना नॉक-नॉक करने जाओ, प्रज्ञा के ना कज़न आते हैं। तो प्रज्ञा रूम का दरवाज़ा अनलॉक करती है, बोलती क्या है? तो बोलती कि वो भाभी कहाँ पे है? तो बोलती कि भाभी नहा रही है। अब नहाते टाइम में उनसे बात करना है? तो बोलती कि नहीं दी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बस भाभी से मिलने आए थे, आप तो कुछ ज़्यादा ही ज्वालामुखी बनी हुई हो, हम बाद में आते हैं। तो प्रज्ञा बोलती नहीं, नहीं, नहीं आओ ना मेरे रूम में भी डेरा डाल के बैठ जाओ, वॉशरूम के अंदर भी डेरा डाल के बैठ जाओ, बालकनी में भी डेरा डाल के बैठ जाओ, जहाँ-जहाँ मैं जाऊँ ना हर जगह डेरा डाल के बैठ जाओ तुम लोग। तो बोलती कि उसकी जो एक छोटी-सी कज़न होती है बोलती कि सच सच में नहीं हम आपके रूम में डेरा डाल के बैठ सकते हैं? वो भाभी से बहुत ज़्यादा बातें करनी है ना, लाइक कैसे आप मिले, कैसे आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई, सारी की सारी चीज़ें जाननी है। तो प्रज्ञा ना एकदम गुस्से में देखती है सब लोगों को, बोलती है कि तुम लोगों को मैं जूतिया से सेक-सेक के मारूँ कि दौड़ा-दौड़ा के मारूँ कि डंडियों से मारूँ? तीनों में से ना एक ऑप्शन जल्दी से चूज़ कर लो क्योंकि मेरा मन ना बहुत तुम लोगों को मारने का कर रहा है। तो उसकी जो बहन होती है ना बोलती कि दीदी, दीदी मैं तो मज़ाक कर रही थी। वो तो मेरी फेवरेट वाली सीरियल आने वाली है, वो मुझे देखना है ना? हाँ, मैं जा रही हूँ। तो दूसरा बोलता है कि अरे! अरे! दी मेरी फेवरेट वाली मूवी भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, मुझे मुझे वो भी देखना है। तो बोली कि सब लोग तो चले गए, मैं अकेले भाभी से क्या बात करूँगी? ऐसे ना सब कोई बहाना कर के ना जाने लगते हैं और प्रज्ञा रूम का दरवाज़ा जैसे ही बंद करती है ना, तो पीहू एकदम बाथरोब पहन के ना निकलती है, बोलती क्या हो? कौन था? तो ऐसे ही ना उसकी बॉडी से जो पानी की जो टपक-टपक बूँदें हो रही होती है ना, तो प्रज्ञा का दिल ऐसे ही फटक-फटक रहा होता है। प्रज्ञा पीहू को देखती है बोलती है हाँ, ए एस
ऐसे कौन बाहर आता है? मुझे बोल देती, मैं तुमको कपड़े अंदर दे देती। तो भी बोलती नो नो इट्स ओके, मुझे क्या पहनना है वो मैं दे करूँगी। तो अब कौन था वैसे? ऐसे बोल के ना वो प्रज्ञा की तरफ देखती है, तो प्रज्ञा ना उसकी आँखें ना एकदम नशीली-नशीली होती है। तो ये देख के ना पीहू एकदम से शर्म आ जाती है, वो भाग के जाती है कबर्ड के पास। हालाँकि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका होता है, बट स्टिल यार, बहुत कुछ होने के बाद भी सामने वाले के पास ना थोड़ी-सी शर्म होती है। सो वो उसको ना देखती है और एकदम शर्माती है, और अपना सारा कपड़े लेके ना वो चेंजिंग रूम में चली जाती। और प्रज्ञा की दिल की धड़कनें तो भाई उसके पानी के जो रिश्ते हुए उसके गर्दन पे देख के ना उसका गला सूख रहा होता है, उसका मन कर रहा होता है कि पीहू को पकड़ लूँ, चूम लूँ, बस अपनी बाहों में भर लूँ, 1 मिनट के लिए भी उसको ना छोड़ूँ। ऐसे बहुत प्यार से ना वो उसको देख रही होती है, और पीहू अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद ना वो फिर सर के ऊपर ना टॉवल लपेट के वो ड्रेस चेंज करके चली आती है, और मिरर के सामने बैठ कर के ना ड्रायर जैसे ऑन करके बाल सुखाने की कोशिश करती है ना, प्रज्ञा एकदम से उसके पीछे आ जाती है। उसके हाथों से ना ड्रायर लेके ना बहुत ही ज़्यादा प्यार से पीहू के जो बाल होते हैं ना उसको हल्की-हल्की करके ना सुखो रही होती है। और पीहू को प्रज्ञा का ये रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा सही, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उसका मन कर रहा होता है कि वो भी प्रज्ञा से लिपट जाए, और ये दोनों ना आईने के वहाँ से ही एक-दूसरे को बहुत प्यार से निहार रहे होते हैं। एक-दूसरे का आई कॉन्टैक्ट हो रहा होता है। उतनी देर में ना फिर से ना दरवाज़े पे नॉक-नॉक होने लगती है। तो प्रज्ञा का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलती अब फिर कौन से आ गया? किसको मेरे हाथों से जूती खानी है? ऐसे बोल के ना जैसे दरवाज़ा खोलती है ना, तो उसकी मम्मी होती बोलती कि हाँ, मॉम आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो? तो उसकी मम्मा बोलती है बेटा लंच लग गया, तुम दोनों भी चलो खाना खाने। हाँ, बस इसीलिए बुलाने आई थी। तो प्रज्ञा बोलती कि ओके मम्मा, मैं हम हम अभी अभी आ रही है। तो जो सिंदूर का डिब्बी होती है ना, उसकी मम्मा लाके उसको देती है, बोलती कि ये तो तुमने लाई नहीं होगी, क्योंकि हमारी बहू रानी कल भी ऐसे ही रही थी, आज भी ऐसे रही थी, तो ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ही मँगवाया है, और ये देखो मंगलसूत्र। देखो मैंने अपने हिसाब से बना ली है, अगर तुमको अगर अच्छा ना लगे तो तुम चेंज कर लेना। ऐसे बोल के वो जो सोने का मंगलसूत्र होता है ना छोटू-सा, वो प्रज्ञा के हाथों में थमाती है, और वो सिंदूर की डिब्बी भी प्रज्ञा के हाथों में थमाती है, और उसकी जो मम्मी है ना वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा दोनों चीज़ें को देखती है, उतनी देर में ना फिर बोलती है कि हाँ, मैं रेडी हो गई, चलें? तो प्रज्ञा उसको ना ऐसे देख के ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। उसके खुले बालें, क्यूट सा फेस, इत्तू छोटू सा, पतली सी दुबली सी, उसको देख के ना उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा होता है। तभी बोलती है चले मैं राह को उठा लूँ? तो प्रज्ञा बोलती 1 मिनट, यहाँ आओ। ऐसे बोल के ना उसको आईने के सामने लेके जाती है, और जो सिंदूर का जो सिंदूरदान होता है ना उसको वो साइड में रखती है, उससे एक चुटकी सिंदूर लेती है, और पीहू की जो माथा होता है ना वहाँ पे लगा लेती है। पीहू की तो दिल की धड़कनें एक पल में ना 400 की स्पीड से भी ऊपर दौड़ने लगती है, धक 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 धक। उतनी देर में ना प्रज्ञा वो जो मंगलसूत्र होता है ना वो निकालती है, और अपने हाथों से उसको पहनाती है, और जैसे ऐसे करती ना पीहू के ना आँखों से ना आँसू बूँद-बूँद होके ना टपकने लगते हैं। प्रज्ञा ये सब देख के बोलती हे तुमको पसंद नहीं आता, इट्स ओके, नहीं पहनना है तो मैं अभी के अभी उतार देती हूँ। फिर बोलती नहीं, 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 नहीं प्लीज़, मुझे 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 पसंद है। मुझे अच्छा लगा। प्लीज़ उसको मत मत उतारिए। अच्छा लग रहा है ना, देखिए। ऐसे बोल के ना स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, और अभी पीहू के माथे में सिंदूर, गले पे प्रज्ञा के नाम का मंगलसूत्र इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है ना कि प्रज्ञा खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। और उसके जो साइड के बाल होते हैं ना उसको थोड़े से साइड करके प्रज्ञा पीहू के जो अपने जो लिप्स होते हैं ना पीहू के गर्दन पे से टिका देती है, और कमर से उसको हग करके ना सॉफ्टली सॉफ्टली ना उसके वो पैक पे ना किस करने लगती है। इतने में से ना पीहू का एकदम से कंट्रोल खो रहा होता है। वहाँ पे जो टेबल गिरा होता है ना उसमें एकदम से वो लड़खड़ने लगती है। प्रज्ञा उसको एकदम से थाम के ना वो पहले टेबल पे बैठ जाती है, और पीहू को
अपने गोदी में ले लेती है और गोदी में लेते लेते ही ना एक साइड करके ना धीरे-धीरे ना उसके नेक पे किस करने लगती है और किस करते-करते ना वो उसके फेस को अपनी तरफ ले आती है और धीरे से उसके लिप्स के ऊपर ना अपने लिप्स रख लेती है और जैसे ही प्रज्ञा ऐसे करती है ना पीहू का खुद ही कंट्रोल लूज़ हो जाता है और वो बहुत सॉफ्टली प्रज्ञा को किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को ना बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे को लिप्स को बाइट कर रहे होते, खा रहे होते, एक दूसरे की बॉडी पे ना हाथ फैला रहे होते और बहुत प्यार से एक दूसरे को ना किस कर ही रहे होते हैं कि तभी राहा एकदम से उठ जाती, बोलती है मम्मा। तो ना पीहू एकदम से प्रज्ञा की गोद से ना उठ जाती है, तो प्रज्ञा को ना बड़ा गुस्सा आता है, बोलती लिटिल पिट्टी इसका ना रूम शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो पीहू बोलती क्या? तो प्रज्ञा बोलती है राह को उठा के नीचे आओ, खाने के लिए मम्मा वेट कर रही है। ऐसे बोल के वो एकदम से निकल के ना आगे आगे चली जाती है, जबकि ना प्रज्ञा के लिप्स पे ना हल्की सी थोड़ी सी लिपस्टिक लगी होती है पीहू की, मतलब साइड में थोड़ा सा हल्का सा उसकी जो लिपस्टिक है ना वो लगी हुई होती है। तो जैसे ही नीचे आके ना डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है ना, तो उसकी तो एक कज़न होती है ना, सब लोग ना उसको देख के हँस रहे होते हैं, तो प्रज्ञा सबको घूर के देखती है कि हँस क्यों रहे हो? तो तो प्रज्ञा की जो साइड में बैठी होती है ना, वो भी हँस रही होती है, तो प्रज्ञा बोलती है, "हँस क्यों रही हो बंदरों जैसे? चुपचाप बैठ नहीं सकते?" तो बोलती है, "दी, हमको ना आई थिंक थोड़ा-सा ना लिप्स में जो लिपस्टिक साइड में लगा है ना, आई डोंट थिंक कि वो आपके लिप के कलर से मैच कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लिप्स पे ही बस लिपस्टिक लगानी चाहिए?" तो प्रज्ञा बोलती क्या मतलब? तो वो ना एक चम्मच लेके आती है और उसके फेस को वहाँ पे दिखाती है, तो प्रज्ञा जैसे देखती है ना उसके फेस पे आजू-बाजू हर जगह लिपस्टिक लगी है। प्रज्ञा एकदम शर्मा जाती है, कहाँ नज़र छुपाओ, कहाँ नज़र छुपाओ और एकदम से टिश्यू पेपर लेके वो अपने माउथ को क्लीन करने लगती है। ये चीज़ें देख के ना सब कोई हँस रहे होते हैं, बोलते हैं कि अरे, अरे, अरे! नहीं-नहीं शादी में ऐसा होता है बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो मतलब क्या बोले यार, तो ना फिर भी शर्म तो आती है ना। शर्म तो बहुत ज़्यादा आती है, तो प्रज्ञा भी ना एकदम सर नीचे करके खा रही होती है। इतनी देर में ना पीहू राह को लेके ना डाइनिंग टेबल पे आती है और सब कोई ना पीहू को देख के भी हँसने लगते हैं, तो प्रज्ञा पीहू की तरफ देखती है तो उसका माउथ क्लीन होता है। तो तो ना बैठ जाती है, फिर भी ना साइड-साइड में ना जो लव-बाइट होता है ना, जो किस करते-करते उसके जो नेक पे दिए होते हैं ना, प्रज्ञा की नज़र वहाँ पे पड़ती है और एकदम वो जो दुपट्टा लगी होती है ना, उसको एकदम से ढक देती है, तो फिर बोलती क्या कर रही हो? मेरा सारा स्टाइल खराब हो रहा है। तो प्रज्ञा बोलती स्टाइल की बच्ची, तुम्हारा लव-बाइट दिख रहा है। तो प्रज्ञा की बात सुन के ना पीहू एकदम से घबरा जाती है और कंबल की तरह ना उस जो होता है ना लव-बाइट के निशान को ना एकदम कवर करके ना एकदम बैठने लगती है। तो रहा ना अकेले सिंगल टेबल पे बैठ ही नहीं रही होती इतने लोगों को देख के, तो प्रज्ञा ना उसको अपनी गोदी में ले लेती है और पीहू को बोलती है कि आराम से बैठो इशारों में। तो फिर ये प्रज्ञा का ये केयरिंग नेचर देख के ना सब लोग एकदम शॉक हो चुके होते हैं। तो पीहू को ना उसकी माँ बोलती है कि बेटा पीहू को राह को यहाँ पे दे दो, यहाँ पे साइड पे बैठ जाएगी ये छोटी के साथ। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं मम्मा वो मेरे साथ कंफर्टेबल है, यहाँ पे सारे नए लोग हैं ना, तो उसको आई थिंक डर लग रहा है, तो वो अकेले नहीं खा पाएगी, मैं उसका खाना भी मेरे साथ ही परोस दीजिए, मैं उसको अपने हाथों में खिला दूँगी। ऐसे बोल के ना वो सबको हँसा दे देती है। उसके पापा को इतना गुस्सा आता है ना कि एक अनजान लड़की के लिए मेरी बेटी क्या हो गया जो अपने बाप को एक ग्लास पानी उठा के नहीं देती, वो एक छोटी बच्ची को खाना खिलाएगी। उसके पापा भी देखिए शॉक हो जाते हैं, एकदम गुस्से में ना प्रज्ञा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे ना घर पे बहुत नौकर-चाकर है, एक अनाथ बच्ची को खाना खिलाने के लिए। तो प्रज्ञा बोलती है कि आप चाहती हो मैं इस घर से निकल जाऊँ तो प्लीज़ मेरी बेटी को अनाथ बोलो। वो मेरी बेटी है, वो प्रज्ञा की बेटी है और वो अनाथ नहीं है। आपको समझ आया? आपको मेरी बात अगर समझ नहीं आएगी तो इसी टाइम पे मैं अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ से निकल जाऊँगी। ऐसे बोल के ना उनके मुँह पे जवाब दे देती है। तो उसके पापा को भी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसकी दादी बोलती है कि अरे अरे बेटा रुको, तुम्हारा पापा तो है ही नालायक, तुम भी उसके साथ नालायक वाली बातें कर रही हो। अरे हमारी पोती हमारे घर पे पहली बारी आई है, बोलो बेटा क्या-क्या खाना खाओगी? तो ना जो राहा होती है ना वो एकदम से सिमट के ना प्रज्ञा के जो आर्म होते हैं ना उसमें छुपने लगती है, तो प्रज्ञा बोलती है कि बेटा घबराओ मत,
अपने ही है सब कोई, और मैं हूँ ना आपके साथ, मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊँगी, ऐसे बोल के वो चम्मच से लेके आती है सूप, और राहा को ना बहुत प्यार-प्यार से वो अपने हाथों से ना वो जो सूप होता है ना, वो पिलाने लगती है। ये सारी चीज़ें देख के ना भाई पीहू की आँखों में ना एकदम आँसू आ रहे होते हैं कि वहाँ पे राहा को कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, बट प्रज्ञा उसको अपना नाम दे रही है, अपना पहचान दे रही है, इनफैक्ट अपना प्यार दे रही है, जो प्रज्ञा को बस गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो ना उसको प्यार से खाना खिला रही है, ये देखिए ना पीहू और ज़्यादा प्रज्ञा के लिए ना पागल हो रही होती है। उसका मन कर रहा होता है कि वो प्रज्ञा को हग कर ले और पूरी दुनिया को चीख-चीख के बोले, दिस इज़ माय मैन, मुझे प्यार है इससे, दिस इज़ माय मैन। जो स्ट्रेट पीहू जिसको कभी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो एकदम प्राउडली बोल रही है कि दिस इज़ माय मैन। तो दिस इज़ माय वुमन, मैन नहीं यार, मैन हरामी होते हैं। दिस इज़ माय वुमन, मतलब मेरी बंदी है ये मेरा पर्सन, ये जो होता है ना, ये एक हक जताना कि किसी को बोल सको ये मेरा पर्सन है, बस मेरा। ये जो फीलिंग्स होती है ना, बहुत ज़्यादा नसीब वालों को ही मिलती है यार, जो बहुत खुशनसीब होते हैं। तो तो मिलते हैं यार। आई नो मैं स्टोरी शॉर्ट बनाई हूँ, मुझे पता है, ड्यू टू माई सम पर्सनल रीज़न। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहूँगी। एंड टू बी रिलेटेड सबको हैप्पी न्यू ईयर, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। एंड मैं इतने दिनों बाद आके भी इतनी छोटी स्टोरी बनाई, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे स्टोरी अपलोड करूँ, बट हर किसी की लाइफ में थोड़ी-सी ऊँच-नीच होती रहती है। मेरे लाइफ में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा जॉब इश्यू है, मतलब प्रेशर है, इश्यू नहीं प्रेशर है। तो प्लीज़ आई होप कि आप लोग भी मेरी सिचुएशन को थोड़ा-सा समझेंगे, एंड मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा यार अपनी क्यूट सी अनन्या को। आई नो आज क्यूट वाली वॉइस नहीं आ रही है बिकॉज़ आई एम लिटिल वेल डिस्टर्ब। तो हैप्पी न्यू ईयर, एन्जॉय योर 2050 एंड 2025, एंड अपना दिन एंजॉय कीजिए, आपका साल, आप सभी लोगों का, मेरे सारे सब्सक्राइबर का, मेरे सारे यूट्यूब फैमिली का साल बहुत अच्छा जाए। लाइफ की सारी खुशियाँ मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर को मिले, और उनको भी जो मुझे सुनते हैं सभी लोगों को मिले। सब लाइफ में खुश रहो, उनको उनका प्यार मिले, तरक्की करो, बहुत खुश रहो। आज के लिए इतना ही आपकी अनन्या की तरफ से। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।